नमस्कार सभी को। आज हम लोग प्रैक्टिकल पेपर में एमए के पेपर 8 में प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें जो सेकंड सेक्शन में हम लोग प्रोफाइल्स को आज डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, वो क्या है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोफाइल शब्द जो है, जिसे हिंदी में हम लोग परिच्छेदिका कहते हैं, इसका उत्पत्ति लैटिन के फिलेयर और इटालियन के प्रो शब्द से मिलकर हुआ है, जो कि आगे प्रो और फिलेयर मिलकर प्रोफिलो शब्द तैयार होता है, जिसका अर्थ होता है ड्रॉ अ लाइन, एक रेखा को खींचना। और यही फिर आगे जाकर इंग्लिश में प्रोफाइल शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग परिच्छेदिका कहेंगे। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी पर कहीं भी क्षेत्र समान ऊंचाई पर नहीं है, कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह इरेगुलर है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं घाटी का निर्माण किया गया है, तो कहीं भी समान ऊंचाई नहीं है। तो उस ऊंचाई को, अलग अलग ऊंचाई को, उस ऊंचावच को दर्शाने के लिए हम लोग कंटूर रेखा का या समोच्च रेखा, कंटूर लाइन या समोच्च रेखा का उपयोग करते हैं। और उसी कंटूर लाइन के थ्रू हम लोग प्रोफाइल का भी निर्माण करते हैं, जिस प्रोफाइल को बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक कंटूर मैप है, जो कि टोपोशीट, जो टोपोग्राफिकल मैप है, उससे लिया गया है। तो इस कंटूर मैप में जो बहुत से कंटूर को मिलाकर एक मैप बनाया गया है, इसके थ्रू हम लोग प्रोफाइल को बनाते हैं। इसी समोच्च रेखीय मानचित्र के द्वारा प्रोफाइल का निर्माण किया जाता है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाया गया है इस समोच्च रेखीय मानचित्र में। और इसी से हम लोग उस प्रदेश का, जिस प्रदेश का ये कंटूर मैप है, उस प्रदेश क्षेत्र का, वहाँ पे हम लोग परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारे पास कंटूर मैप एक है, इसमें बहुत सा क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। उस क्रॉस सेक्शन से जितने भी जो भी कंटूर रेखा वहाँ से गुजरी है, उस कंटूर रेखा की बिंदुओं को जोड़कर हम लोग प्रोफाइल का निर्माण करेंगे। जैसे कि इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 4 क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, एक AB के अलोंग, एक CD के अलोंग, एक EF के अलोंग और एक GH के अलोंग। 4 प्रकार है परिच्छेदिका के, 4 प्रकार है। और इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल आपके 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका सीरियल प्रोफाइल। इसका हिंदी है संक्रम परिच्छेदिका। सेकेंड है आपका सुपर इम्पोज। हिंदी में इसको अध्यारोपित। अध्यारोपित परिच्छेदिका कहते हैं। थर्ड है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, इसको हिंदी में प्रक्षेपित। परिच्छेदिका कहते हैं। और फोर्थ है कंपोजिट, जिसको हिंदी में सम्मिश्र परिच्छेदिका कहते हैं। ये प्रोफाइल के 4 टाइप्स हैं, सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और कंपोजिट प्रोफाइल। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें, तो किसी भी प्रदेश क्षेत्र में जो भी उच्चावच वहाँ मौजूद है, जो भी वहाँ पे अवेलेबल जो रिलीफ फीचर है, उसको हम लोग 2 डायमेंशनल, जिसमें कि हम लोग लेंथ और हाइट को दर्शाते हैं। 2 डायमेंशनल जो हमारे सामने रिलीफ फीचर है, उसको 2 डायमेंशनल हम लोग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि लेंथ और हाइट हम लोग इंक्लूड करते हैं उस 2 डायमेंशनल में। अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। अब प्रोफाइल हम लोग का 4 टाइप का होता है, जैसे हम पहले बताए थे, सीरियल प्रोफाइल,
सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल एंड कंपोजिट प्रोफाइल। अब हम लोग बनाने की विधि सीखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रोफाइल बनाते हैं। तो सबसे पहला है सीरियल प्रोफाइल। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो कंटूर मैप है, जो भी कंटूर मैप आप लोग को दिया रहेगा उसमें जितने भी कंटूर्स है उस कंटूर में हम लोग देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम हाइट का कंटूर कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट का कंटूर 4500 मीटर्स का है और मिनिमम हाइट का कंटूर 4000 मीटर है। तो इस कंटूर जो इस मैप जो हम ये मैप है हमारे पास, इसमें 4500 मीटर मैक्सिमम है, 4000 मीटर मिनिमम है। तो अगर इसको हम लोग कॉपी में या फिर पेज में इसको रिप्रेजेंट करना चाहे 0 से लेकर 4500 मीटर तक, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे स्केल ब्रेक करेंगे। लेकिन उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना होगा कि कितने सारे इसमें क्रॉस सेक्शन कितने ज़्यादा किए हुए हैं। तो इस मैप में 4 सेक्शन है, AB, CD, EF एंड GH। ये 4 सेक्शन दिए हुए, इन्हीं के अलॉन्ग हमारा सीरियल प्रोफाइल तैयार होगा। और सीरियल प्रोफाइल सभी सेक्शन के अलॉन्ग अलग अलग तैयार करते हैं। तो पहला है AB। तो जो भी आपका सेक्शन दिया रहेगा मैप में, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उस पेज को वहाँ फोल्ड कर देंगे। जो भी आपका मैप होगा उसे हम लोग फोल्ड करेंगे। तो सपोज CD है तो CD को हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर AB है, AB को भी फोल्ड कर देंगे और EF है उसे भी फोल्ड करके बनाएंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं AB का, क्योंकि स्टार्टिंग AB से हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है। तो हम लोग पहला AB देखेंगे, AB किस तरह से बनाएंगे। तो जितना ये हमारा सेक्शन का डिस्टेंस है A से B तक का, वो डिस्टेंस आप मेजर करके स्केल से कॉपी में उसे उतार लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, ये है हमारा A पॉइंट, ये है B पॉइंट। ये AB रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। आप लोग कॉपी में सेम डिस्टेंस का बनाइएगा A से B तक का। अब हम जैसे कि बताएं कि मैक्सिमम कंटूर की हाइट है यहाँ पे 4500 मीटर और मिनिमम है 4000 मीटर। तो चूंकि वो कॉपी पॉसिबल नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल ब्रेक कर देंगे। स्केल ब्रेक करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे। सेम दोनों तरफ स्केल ब्रेक को किया जाएगा। इस पोर्शन पे भी हम लोग स्केल बनाएंगे, वहां पे भी ब्रेक करेंगे, B में भी बनाएंगे, यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे। तो अब हमारा बनाएंगे, इसमें हम मेजर हाइट लिखेंगे कितना है। तो हमारा मिनिमम हाइट सबसे कितना था, 4000 मीटर। तो यहाँ 4000 मीटर लेंगे। आप स्केल अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, चाहे आप 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर दिखाएं या फिर 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 100 मीटर दिखाएं। आपको जिस तरह से सुविधा पड़ रहा है उस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर के हिसाब से स्केल ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया 4000 मीटर, फिर ये आपका 4200 मीटर, फिर आपका ये 4300 मीटर, 4400 मीटर और ये हो गया आपका 4600 मीटर। सेम इस स्केल पे भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये आपका 4000 मीटर, 4200 मीटर, 4400 मीटर एंड 4600 मीटर्स। तो ये हमारा स्केल यहाँ पे लेआउट बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि AB सेक्शन जो है, जिस सेक्शन पर हम प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं सीरियल प्रोफाइल, तो इस AB सेक्शन के पास से कौन कौन सी कंटूर्स लाइन गुजरी है, कौन कौन से कंटूर इसे कट किए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आपका 4500 मीटर्स है, 2 जगह कट किए, 4400 मीटर्स है। उसी तरह ये आगे सारे कंटूर लाइन से कट किए AB सेक्शन को। तो अब हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप अपने कॉपी में इस पेज को फोल्ड करके उस AB सेक्शन के अलॉन्ग रखिएगा। तो आपका जैसे भी आएगा यहाँ पे, जैसे आप 4500 मीटर आएगा तो 4500 मीटर यहाँ पे होगा। फिर ये 2 बार है, 4500 मीटर का पॉइंट 2 बार दिया गया है। फिर 4400 है, फिर 4300 है, फिर 4200 है, देन 4100 एंड 4000। ये आपका मिनिमम। ये कंटूर सारे पॉइंट हम पहले यहाँ पॉइंट करेंगे। उसके बाद फिर आप सेट स्क्वायर की मदद से या फिर स्केल की मदद से इसे परपेंडिकुलर ले जाएंगे उसके हाइट के पास, जहाँ पे वो हाइट दिया हुआ है। जैसे ये मेरा 4500 का 2 पॉइंट था, तो इसे हम स्केल की सहायता से
यहाँ पे 4500 का जहाँ पे स्केल है मेरा, यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये स्केल और किसी सेट स्क्वायर की मदद से इसे यहाँ पहुँचा दिए इस पॉइंट को। उसी तरह ये भी 4500 का पॉइंट था, तो इसे भी हम यहाँ पहुँचा देंगे। इसी तरह सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ मार्क किए हैं उन सभी को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुँचा देंगे। जैसे ये 4500 हो गया, ये 4400 हो गया, ये 4300 का हो गया, ये 4200 का हो गया, ये 4100 एंड ये 4000। तो ये हमारे सारे कंटूर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच गए, सारे कंटूर जो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से जो हम AB सेक्शन पे बनाए थे इसे इरेज कर देंगे। इस AB सेक्शन पे जो कंटूर के पॉइंट्स है इसे हम इरेज करके यहाँ पे फ्रेश से एक लाइन बना देंगे। अब हमारा जो कंटूर पॉइंट्स है वो अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंच गया। उसके बाद हम इसे फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, इसे फ्री हैंड ज्वाइन करना है। फ्री हैंड ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा 4500 मीटर्स का। तो हम लोग कोई भी रिलीफ फीचर अचानक से उस हाइट से तो शुरू नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से कंटिन्यूएशन में रहता है। तो जब यहाँ पे पहला पॉइंट 4500 मीटर्स का है तो उससे हम लोग थोड़ा सा नीचे से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 4500 मीटर का ये पॉइंट है, इससे थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे लाइन खींचना, फिर इस दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे। और चूंकि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट 4500 मीटर्स का है तो उसे हम स्ट्रेट ज्वाइन नहीं करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट ज्वाइन नहीं किया जाएगा, वो वहाँ पे थोड़ा बल्ज होगा ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। तो इसे हम ऊपर की तरफ से उभार के दिखाएंगे दोनों पॉइंट को जोड़ के। उसके बाद सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर दिए बिना स्केल की मदद से। सभी पॉइंट को फ्री हैंड ज्वाइन कर दिए। ये हमारा पॉइंट सारा ज्वाइन हो गया। और जैसे कि हम यहाँ बताए थे इस जगह पे कि कोई भी रिलीफ फीचर अपने कंटिन्यूएशन में होता है, तो हम इससे थोड़ा 4500 से थोड़ा नीचे से शुरू किए थे लाइन ड्रॉ करना। तो उसी तरह यहाँ पे भी 4000 मीटर जो है वहाँ पे तो अचानक वहाँ एब्रप्टली स्टॉप तो नहीं होगा रिलीफ फीचर, तो उस जगह पे हम लोग थोड़ा सा नीचे ले जाके उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा 4000 मीटर का स्केल, तो और ये पॉइंट भी 4000 मीटर का है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसे नीचे की तरफ थोड़ा ले जाके ज्वाइन कर देंगे। 4000 मीटर पे ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा सा उससे नीचे करके आप ज्वाइन कीजिएगा। तो ये जो हमारा प्रोफाइल तैयार होगा ये अलोंग सेक्शन AB तैयार होगा। तो ये प्रोफाइल अलोंग सेक्शन AB, तो ये हमारे AB के अलोंग प्रोफाइल बनके तैयार हो गया। अब हम लोग को स्केल भी दिखाना है, तो स्केल को हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर लिए हैं, तो हमारा स्केल 200 मीटर का होगा। ये 0 हो गया, ये सेकेंडरी डिवीजन के लिए है। 200, 400, 200 एंड 100 मीटर्स। आपको स्केल यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 10 डिवीजन में। इस तरह आप 10 डिवीजन में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सेकेंडरी डिवीजन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्केल बनके तैयार हो गया। तो ये जो आपका प्रोफाइल बना है ये अलोंग सेक्शन AB बना है। उसी तरह आप इसमें जितने भी सेक्शन दिए गए, जैसे ये CD है, तो अब हम CD के अलोंग अभी हम लोग देखिए इसमें AB से किस तरह से बनाते हैं, AB सेक्शन के अलावा प्रोफाइल किस तरह से बनाए, उसी तरह से जितने भी हमारे सेक्शन दिए रहेंगे कंटूर मैप में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितने भी हो, उन सभी को इसी विधि से हम लोग सारा प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं सेक्शन CD है, ये AB के अलावा था, ये जो प्रोफाइल बना है ये CD के अलावा बना है। इसमें भी जितने कंटूर्स हैं उनको ही उसी विधि से पहले यहाँ पे हम कंटूर पॉइंट मार्क करेंगे, फिर उसे स्केल के सहारे या सेट स्क्वायर के सहारे उसे उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन के पास हम लोग शिफ्ट कर देंगे और फ्री हैंड हम लोग ज्वाइन कर देंगे उस प्रोफाइल को। तो उस विधि से आपका CD सेक्शन के अलावा प्रोफाइल बन गया। फिर उसी विधि से के अनुसार हम लोग EF सेक्शन के अलावा भी बना लेंगे और फिर GH सेक्शन के अलावा भी हम लोग प्रोफाइल बना लेंगे। तो इस तरह हमारा सीरियल प्रोफाइल तैयार हो गया। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि सीरियल प्रोफाइल में जितने भी वहाँ पे आपके सेक्शन दिए रहेंगे उस
कंटूर मैप में जितने भी सेक्शन हो, चाहे 2 सेक्शन हो या फिर जितने भी सेक्शन हो, उन सभी सेक्शन का अलग अलग प्रोफाइल बनेगा। सीरियल प्रोफाइल में सभी का अलग अलग प्रोफाइल बनेगा। जैसे ये AB हो गया, ये CD हो गया, ये EF हो गया और ये GH हो गया। तो ये हम लोग का सीरियल प्रोफाइल तैयार हो गया बनकर। सुपर इम्पोज प्रोफाइल अध्यारोपित परिच्छेदिका, इसमें जितने भी सेक्शन के अलॉन्ग जितना भी सेक्शन दिया हुआ है उसके अलॉन्ग जो भी प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं, तो सीरियल प्रोफाइल में हम लोग अलग अलग बनाएंगे, लेकिन सुपर इम्पोज प्रोफाइल में हम लोग एक ही में बनाएंगे। जितना भी प्रोफाइल रहेगा, चाहे वो सेक्शन AB के अलॉन्ग हो, चाहे CD के अलॉन्ग हो, या जितना भी उस मैप में दिया रहेगा सेक्शन, तो उसमें जितना भी प्रोफाइल का निर्माण होगा, तो सुपर इम्पोज प्रोफाइल में वो सभी प्रोफाइल एक ही में निर्माण किए जाएंगे। और इसका एक्सेस हम लोग XY लेते हैं, क्योंकि AB या CD या EF या GH इसमें जैसा कि दिया हुआ है तो लेना सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारे प्रोफाइल को एक ही में दर्शा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे XY एक्सेस ले लेते हैं। और जैसा कि हम लोग सीरियल प्रोफाइल में हम लोग एक ही बनाते थे, लेकिन सुपर इम्पोज प्रोफाइल में हम लोग जितना भी सेक्शन है सब एक ही में बनाएंगे। तो जैसा कि AB है, ये AB इसमें बना दिए। फिर CD का प्रोफाइल है, वो भी इसी में ही बना देंगे। CD का भी प्रोफाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं, CD का भी प्रोफाइल एक ही इसी में बन गया है। EF सेक्शन के अलावा प्रोफाइल ये भी इसी में बना दिए हम लोग। और GH वाले भी हम लोग इसी में बना दिए हैं। तो सुपर इम्पोज में जितना भी प्रोफाइल रहता है सब एक ही में दर्शाया जाता है। तो ये आपका हो जाता है सुपर इम्पोज प्रोफाइल। इसमें भी आपका स्केल रहेगा और आप टाइटल लिख सकते हैं सुपर इम्पोज प्रोफाइल अलॉन्ग सेक्शन एक्स्ट्रा। सुपर इम्पोज प्रोफाइल, क्योंकि इसमें सेक्शन तो सब एक नहीं आ गए, तो आप सिंपल टाइटल्स का दे सकते हैं सुपर इम्पोज प्रोफाइल। बाकी सब इसमें सेम रहेगा, बस इसमें आपको सारे सेक्शन के अलॉन्ग प्रोफाइल एक में ही इंक्लूड कर देना है। हम इसको और स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे कि हम सीरियल प्रोफाइल बताएं, जितने भी सेक्शन रहेंगे उसके अलॉन्ग अलग अलग सीरियल प्रोफाइल बनता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये AB का प्रोफाइल है, ये CD सेक्शन के अलॉन्ग प्रोफाइल है, ये EF सेक्शन के अलॉन्ग प्रोफाइल है, ये GH सेक्शन के अलॉन्ग प्रोफाइल है। तो सीरियल प्रोफाइल में हम लोग हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोफाइल बनाएं, लेकिन सुपर इम्पोज प्रोफाइल में इन्हीं चारों को हम लोग एक में मर्ज करके दर्शाएंगे। जैसे ये AB के अलॉन्ग हो गया, ये CD के अलॉन्ग हो गया, ये EF के अलॉन्ग हो गया, ये GH के अलॉन्ग हो गया। तो ये जितने भी सीरियल प्रोफाइल में अलग अलग थे, उन्हीं को मर्ज करके सुपर इम्पोज प्रोफाइल में एक में ही दर्शाया जाता है। तो ये आपका हो गया सुपर इम्पोज, जिसमें हिंदी में से अध्यारोपित है, तो एक पे एक हम लोग अध्यारोपित करके यहाँ पे दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको सुपर इम्पोज प्रोफाइल कहा जाता है। ये सेकेंड टाइप का सुपर इम्पोज प्रोफाइल। अब जो थर्ड टाइप है वो हमारा प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रोजेक्टेड में हम लोग इसमें एक तरह से हम लोग सामने से फ्रंट व्यू देखते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपका पहाड़ है या फिर कुछ भी रिलीफ फीचर है, तो उसे हम लोग फ्रंट व्यू से किस तरह दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्हेरी पहाड़ है, तो कन्हेरी पहाड़ है, उसके आगे भी कुछ फीचर्स होंगे, उस पहाड़ के पीछे की तरफ भी कुछ फीचर्स होंगे। तो हमें फ्रंट व्यू से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रोजेक्टेड प्रोफाइल तैयार करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं, अगर AB प्रोफाइल हम लोग ले रहे हैं, तो AB हमारा इस तरह से बना हुआ है। तो इसकी ऊंचाई आपका ये 4500 मीटर से ये धीरे धीरे डाउन होते गया है। तो अगर हम AB को एक बेस मान लें, AB जो फीचर है इसको बेस मान लें, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें इसके आगे क्या दिख रहा है, इसके पीछे किस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CD का जो लाइन है, ये CD प्रोफाइल जो यहाँ पे है, तो इसकी हाइट कहीं ना कहीं इसके हाइट से कम है। तो अगर हम AB को बेस मान के सामने से देख रहे हैं, तो हम CD का ये फीचर तो देख नहीं पाएंगे। तो ये हम इसको यहाँ पे प्रोफाइल जब बनाएंगे तो इसे हम इरेज कर देंगे जब प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं AB की ये जो हाइट है 4500 मीटर, उससे ये कम है। तो इसके पीछे चली जाएगी तो हमें दिख नहीं रही है। फिर उसी तरह EF का भी है, इसकी भी हाइट कम है, तो ये भी हम इसको देख नहीं पाएंगे, तो इसे भी हम इरेज कर देते हैं। इसमें ये है कि आपका फ्रंट व्यू किस तरह से आप देख रहे हैं सामने खड़े होकर, तो ये भी कम है, तो इसको भी हम लोग इरेज कर देंगे। तो AB प्रोफाइल से जो उससे कम हाइट की होगी वो हम उसे इरेज कर देंगे, तो ये यहाँ पे इरेज हो गया। उसी तरह से सिमिलरली जब हम CD प्रोफाइल लेते हैं, तो CD प्रोफाइल में EF प्रोफाइल का ये पोर्शन जो उससे कम हाइट का है वो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसे भी हम यहाँ इरेज कर देते हैं। इसको
जैसे कि अगर बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है तो उसकी जो सबसे उच्चतम बिंदु होगी वो हमें सिर्फ कंपोजिट प्रोफाइल में हम सिर्फ वही दिखाएंगे, जो हमें उच्चतम बिंदु होगी उसे ही दर्शाएंगे। जैसे कि AB में है, AB में सबसे उच्चतम बिंदु इन सब में इतना ही पोर्शन है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो AB का सिर्फ इतना ही रहेगा, बाकी AB सारा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये हम कंपोजिट में सबसे उच्चतम बिंदु देखते हैं। उसी तरह जब CD में देखेंगे, CD प्रोफाइल में, तो इसमें भी सबसे उच्चतम बिंदु आपका ये पोर्शन है, तो सिर्फ इसको देखेंगे, बाकी सब इरेज हो जाएगा CD का। फिर सेम सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे, तो EF में जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा सिर्फ उसे ही कंसिडर करेंगे, बाकी उससे नीचे वाले सब इरेज हो जाएंगे EF में भी। उसी तरह GH का भी सबसे उच्चतम बिंदु इस पोर्शन में है, इसकी हाइट यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है, तो सिर्फ इसे ही दर्शाएंगे, बाकी सब हम लोग इरेज कर देंगे। तो अब फाइनल जो आपका कंपोजिट प्रोफाइल है वो सारे प्रोफाइल जितने भी सेक्शन के अलॉन्ग प्रोफाइल बने थे उन सभी प्रोफाइल का जो सबसे उच्चतम स्थान होगा, उच्चतम बिंदु होगा, सिर्फ उसे ही दर्शाया जाएगा। तो जिसमें कि AB का इतना पोर्शन है, CD आपका यहाँ से यहाँ तक है, EF यहाँ से है और GH यहाँ से यहाँ तक का है। अब अगर आप चाहें और स्पष्ट रूप से करना तो आप इसे अलग अलग सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि इसको अगर हम चाहें तो AB को डॉटेड लाइन से दिखा दें, जिससे अलग करने में उसे आसानी होगी हमें। AB डॉटेड लाइन से हो गया, देन CD हम डैश लाइन से दिखा सकते हैं, ब्रोकन लाइन से। तो उसी तरह से आप AB, CD, EF, GH अलग अलग सिंबल अलग अलग तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसे इंडेक्स के रूप में बताना होगा कि वो कौन से प्रोफाइल से संबंधित है। तो आप यहाँ पे साइड कॉर्नर पे इंडेक्स भी बना सकते हैं, जिसमें कि आपका डॉटेड लाइन AB है, फिर ब्रोकन लाइंस CD है, इस तरह से बता सकते हो। तो आप EF और GH का भी अलग अलग बना सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे चीज़ से दर्शाते हैं, अगर आप कलर से भी दिखाते हैं, अलग अलग कलर से, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो उस कलर को भी आप इंडेक्स में क्लियर कर दीजिएगा कि ग्रीन कलर किस प्रोफाइल को दर्शा रहा है, ब्लू कलर किस प्रोफाइल को दर्शा रहा है। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी अलग से इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप इंडेक्स में ज़रूर लगाएंगे, उससे उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोफाइल, जिसमें कि हम लोग प्रोफाइल सीखे कि प्रोफाइल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है और कितने तरह के होते हैं प्रोफाइल, और इन चारों तरह को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इसके जो प्रैक्टिकल वो किस तरह से किया जाता है, हम लोग आज ये सीखे। आप लोग देखें कि कैसे प्रोफाइल या परिच्छेदिका का निर्माण किया जाता है। इसमें इस कंस्ट्रक्शन या ड्राइंग परिच्छेदिका में दो तथ्यों पर और मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि दो तथ्य को इसमें डालने से परिच्छेदिका पूर्ण होती है, परिच्छेदिका का निर्माण पूर्ण होता है। वो दो चीजें हैं। पहला है व्यूड फ्रॉम, माने किधर से देखा गया, व्यूड फ्रॉम, और दूसरा है एग्जैजरेशन, किधर से देखा गया। अतिरेकता, स्केल एग्जैजरेशन, इन स्केल हम कहेंगे, इन स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल। पहले की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि ये बना इस तरह से एक प्रदेश में 4 लाइनों पर काट पर बनाया गया ये अध्यारोपित। अब हम देखेंगे इधर से व्यूड फ्रॉम ऊपर नॉर्थ होता है। हमेशा आप लोग
विद्यार्थी हैं तो नॉर्थ जानते हैं ऊपर होता है, तो वेस्ट ईस्ट साउथ। तो हम लोग इधर से देखें तो व्यूड फ्रॉम दिखाएगा यहां पर साउथ टू नॉर्थ। अब हम दक्षिण से दिखेंगे तो इस पहाड़ी के पीछे पहली पहाड़ी है तो दूसरा का प्रोफाइल ये छूट जाएगा, जिसे प्रोजेक्टेड बनता है। यदि हम ये ऊपर से देखते तो ये नहीं दिखता, ये बच जाता हम उधर से देखते तो। लेकिन हम इधर से देख रहे हैं, दक्षिण से देख रहे हैं उत्तर की तरफ, तो इसके जो पीछे जो पहला आए, इसके जो पीछे आएगा वो मिटते जाएगा, तो प्रोजेक्टेड बन जाएगा। अब ये दूसरी काट लाइन है, तो इसके बाद में तीसरी ही छूट जाएगी, और ये तीसरा है तो चौथा का जो छूट जाएगा ये दोनों। अब ये जो प्रोजेक्टेड हम प्रोफाइल बनाते हैं वो व्यूड फ्रॉम पर डिपेंड करता है। इट्स फुली डिपेंड्स अपॉन व्यूड फ्रॉम। जिधर से हम इधर खड़े हैं उधर से देखते हैं, हम पूरब और पश्चिम में से देख सकते हैं, इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा। तो हम लोग व्यूड फ्रॉम लिखना जरूर होगा। ये संक्रम प्रोफाइल में उतना जरूरत नहीं है, सीरियल प्रोफाइल में जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड, प्रोजेक्टेड और कंपोजिट, तीनों प्रोफाइल में आपको व्यूड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देना होगा, साउथ टू नॉर्थ देना होगा इसके मामले में। अब आते हैं एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन का मतलब ये जो हमारा स्केल है वो एचएस है, सॉरी ये VS है ये, और ये स्केल बनता है हॉरिजॉन्टल स्केल पर, जो धरातल के जो हॉरिजॉन्टल स्केल है। तो ट्रोपोसिट का नॉर्मली हम लोग काम करते हैं यहाँ डिपार्टमेंट में 1:50,000 स्केल पर। और यहाँ पर ये जो हम बनाए हैं ये हॉरिजॉन्टल एचएस है। वर्टिकल स्केल VS कितना है तो इसको हम निकालेंगे। आप 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लिए हैं तो इसका स्केल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। ये स्केल हो गया वर्टिकल स्केल। एग्जाजरेशन निकालने का फार्मूला है एग्जाजरेशन इन स्केल का फार्मूला है VS बटा HS। तो VS है हमारा 1 बटा 20,000, हाँ 20,000, ये हो गया 1 बटा 50,000। अब इसमें ये कितना गुना, इसके तुलना में ये वर्टिकल स्केल कितना अतिरेक है, एग्जाजरेटेड, ये ऊंचा बना के दिखाया गया है। यदि ये धरातल इतना फैले हैं, ये हम प्रदर्शन करने के लिए ये स्केल बनाए हैं। तो अब ये कैलकुलेशन में आ जाएगा 1 बटा 20,000 गुने 50,000 बटा A। ये 0 कट गया, ये 2.5 टाइम्स एग्जाजरेशन है। इस हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल में आपको 2.5 गुना का एग्जाजरेशन है, जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी में हम 2.5 गुना वर्टिकल स्केल को बढ़ा दिए। ये एग्जाजरेशन प्रोफाइल में
प्रोफाइल में दिखाए गए तथ्यों के सही स्थिति के बारे में ये हम जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर हम और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर रख के और ऊंचा बना देंगे तो हम कहेंगे कि कहीं जाएंगे फील्ड में वास्तविक रूप से तो देखेंगे कि ये धरातल समतल है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ये स्केल पर निर्भर करता है। एग्जाजरेशन निकालना जरूरी है। ये आप लोग ये एग्जाजरेशन जरूर दिखाइएगा। और ये इसमें हम बता देते हैं कि जो आप लोगों को दिया गया है उसका हॉरिजॉन्टल स्केल जो है 1:50,000 है। ये आरेख प्रतिनिधि भिन्न, तो इसका आरेख हो गया कितना, ये आरेख से स्केल निकलता है, ठीक है। एक सेंटीमीटर हम लोग का टोपोशीट हमारे डिपार्टमेंट है 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर। 1 लाख रह जाएगा, ये 50,000 तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये आधा किलोमीटर है। यही इसमें आप लोग जरूर बनाएंगे व्यूड फ्रॉम और हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल में एग्जाजरेशन कितना है। थैंक यू ऑल।